नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं, उन्हीं को आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4। और जो ये सभी मॉक टेस्ट हैं, ये आपके हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और इससे आपकी हरियाणा जीके की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे हरियाणा जीके के 25 से 26 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अभी जो सीईटी का सिलेबस आया है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाने की बात कही है। तो यहाँ हम उसी के बिहाफ पर हर एक मॉक टेस्ट में 30-30 हरियाणा जीके के क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और जो इनके नोट्स और पीडीएफ हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम की तैयारी भी सर्च कर सकते हो। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा डायरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन है, उसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 5 अप्रैल 1970 को, या 15 अगस्त 1966 को, या 1 अप्रैल 1977 को, या 12 अगस्त 1975 को। तो देखिए, जो हरियाणा डायरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन है, इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1977 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1977 को। और जो इसकी बनना शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1970 में, और उसके बाद ये एक्टिव हुआ 1977 में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो इसका हेड क्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो रहेगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में। और जो विट्टा प्लांट है, हरियाणा में विट्टा प्लांट है जो मिल्क का, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो जो वो भी किसके अंडर में आता है? हरियाणा डायरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंडर में आता है। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1977 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1965, 1966, 1967 या फिर 1968। तो जो भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है इसकी स्थापना हुई 1965 में। कब हुई? 1965 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में औसत साक्षरता प्रतिशत क्या है? किसकी पूछी है? ग्रामीण क्षेत्र की। क्या पूछी है? औसत साक्षरता प्रतिशत। तो आपके ऑप्शन है 41.42%, 51.42%, या 61.42%, या फिर 71.42%। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर रहेगी वो रहेगी 71.42%। कितनी रहेगी? 71.42%। इसके अलावा आपसे ओवरऑल साक्षरता दर भी पूछी जा सकती है कि पूरे हरियाणा की साक्षरता दर ओवरऑल कितनी है। तो ये रहेगी 75.6%। कितनी रहेगी? 75.6%। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर वाले जिले बताइए घटते क्रम में। आपके ऑप्शन रहेंगे अंबाला, पंचकुला, गुड़गांव। तो ये तीनों में से पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें बताना है ऐसा कौन सा जिला है जिसकी महिला साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसकी है? गुरुग्राम की। किसकी रहेगी? गुरुग्राम की। इसके बाद रहेगी पंचकुला की, और इसके बाद रहेगी किसकी? अंबाला की। तो यहाँ से आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा, गुरुग्राम, पंचकुला और अंबाला। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बताइए। तो न्यूनतम में सबसे कम रहेगी मेवात की। किसकी रहेगी? मेवात की। और सेकंड लास्ट रहेगा पलवल। क्या कौन सा रहेगा? पलवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल का नाम बताइए। धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, या धनिकलाल मंडल, या फिर ओम प्रकाश वर्मा। तो जो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले हैं वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा में सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले वो बताइए। तो वो थे ओम प्रकाश वर्मा। कौन थे? ओम प्रकाश वर्मा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है हरियाणा के पहले राज्यपाल बताइए। तो ये थे धर्मवीर सिंह। ये तीनों ही क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले राज्यपाल धर्मवीर सिंह, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और सबसे कम रहने वाले ओम प्रकाश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए,
सिंचाई के लिए फव्वारा सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम किसने शुरू किया? आपके ऑप्शन है भजन लाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला या फिर बंसीलाल। तो जो सिंचाई के लिए फव्वारा सिस्टम और जो लिफ्ट सिस्टम है, इसकी शुरुआत की थी चौधरी बंसीलाल ने। किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने। और इसके अलावा आपको पता ही होना चाहिए, जो चौधरी बंसीलाल हैं उन्हें हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का विकास पुरुष। इसके अलावा हरियाणा का लौह पुरुष, और इसके अलावा हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है, और आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। और बंसीलाल के टाइम पर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हुए थे। एक हुआ था शराबबंदी का, और दूसरा हुआ था हर घर में बिजली आने का। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का भी गठन किया था, हरियाणा विकास पार्टी, और इसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मुस्तफाबाद रियासत की स्थापना 1763 ईस्वी में किसने की थी? आपके ऑप्शन है देसू सिंह दल्लेवाला, पीर बुद्ध शाह बीरबल या पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मुस्तफाबाद रियासत की स्थापना कब हुई? यह हुई 1763 में। किसके द्वारा की गई? ये की गई थी देसू सिंह दल्लेवाला। किसने की थी? देसू सिंह दल्लेवाला। और अभी हाल फिलहाल में जो मुस्तफाबाद है उसका नाम बदल दिया है, इसका नाम रख दिया गया है सरस्वती नगर। क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर। और जो मुस्तफाबाद है ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा यमुनानगर में। कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। और 1763 में मुस्तफाबाद रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी देसू सिंह दल्लेवाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, लाल मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? आपके ऑप्शन है सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी या फिर जींद। तो जो लाल मस्जिद रहेगी ये रहेगी हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। कहाँ पर रहेगी? रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है सिरसा, रेवाड़ी, फतेहाबाद या फिर नारनौल। तो जो राय मुकुंद दास का छत्ता है ये रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसके अलावा यहाँ से दो क्वेश्चन और भी बनते हैं। जो राय मुकुंद दास का छत्ता है इसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीरबल का छत्ता। क्योंकि जो बीरबल हैं वो अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते थे, इसलिए राय मुकुंद दास के छत्ता है इसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि जो बीरबल का छत्ता है या राय मुकुंद दास का छत्ता है इसका निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां का एक दीवान होता था। कौन होता था? शाहजहां का दीवान, जिसका नाम था मुकुंद दास। जिसका नाम क्या था? मुकुंद दास। उसने करवाया था राय मुकुंद दास के छत्ते का निर्माण। कहाँ पर करवाया था? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मूर्तिकला शिव के मुखलिंगम में हरियाणा का प्रथम गांव कौन सा है? मूर्तिकला में पूछा है हरियाणा का प्रथम गांव। आपके ऑप्शन है उचाना जींद, किलोई रोहतक, सांपला रोहतक या फिर हांसी हिसार। तो जो मूर्तिकला है उसमें प्रथम गांव रहा है किलोई रोहतक। कौन सा गांव? किलोई रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो रेवाड़ी नगर है उसके संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल या पृथ्वीराज चौहान। तो जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी नगर, उसके जो संस्थापक थे वो थे करमपाल। कौन थे? करमपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, जलाल खां या फिर जहांगीर। जब बाबर ने 1526-27 में आक्रमण किया था उस टाइम पर पूछा है तावड़ू का शासक, तो उस टाइम पर तावड़ू के शासक थे वो थे जलाल खां। कौन थे? जलाल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलाथा में बनाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो पानीपत में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है ये कहाँ पर है? नौलाथा में। कहाँ है? नौलाथा में। और अभी यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, रिलायंस ऊर्जा प्लांट या राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना या फिर प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जो पानीपत में बनाया जा रहा है प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। क्या बनाया जा रहा है? प्रथम जिला ऊर्जा पार्क। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट ये रहेगा झज्जर में। कहाँ रहेगा? झज्जर में। और राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये रहेगी खेदड़ हिसार में। कहाँ रहेगी? खेदड़ हिसार में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है भारतीय प्रबंधन संस्थान या राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा
प्रबंध संस्थान या नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर या HMT फैक्ट्री। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो कुंडली में स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान। तो ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान। तो ऑप्शन में दिए गए थे जिले, तो जो कुंडली है ये रहेगा सोनीपत जिले में। कहाँ पर रहेगा? सोनीपत जिले में। तो जो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कुंडली, सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को हस्तांतरित ग्रामीण सड़कों की लंबाई बताइए। आपके ऑप्शन है 2852 किलोमीटर, 1815 किलोमीटर, या फिर 2521 किलोमीटर, या 1618 किलोमीटर। देखिए, जो हरियाणा में खेतों के बीच बीच में से रोड निकाले गए हैं, सड़क, वो किसके अंडर में दिया गया है? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंडर में। तो पूछ रहा है उसमें जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी लंबाई कितनी है? तो उनकी लंबाई रहेगी आपकी 2852 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 2852 किलोमीटर। इसके अलावा आपसे 3 क्वेश्चन और पूछ सकता है। हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई 2521 किलोमीटर, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वो रहेगी 1518 किलोमीटर, या फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई, तो ये रहेगी 1569 किलोमीटर, या फिर पूछ सकता है अन्य जिला एवं सड़कों की लंबाई, तो ये रहेगी 15,698 किलोमीटर। ये 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। और जो कृषि के अंडर में दे रखी है ग्रामीण सड़कें, उसकी लंबाई है 2852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1987, 2009, 2008, या फिर 2011। जो पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। कहाँ? और ये कहाँ पर है? ये रहेगी रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जींद की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 28 अप्रैल 2002, या फिर 28 जुलाई 2007, 28 मई 2002, या फिर 28 अप्रैल 2001। तो जो जयंती पुरातात्विक संग्रहालय है जींद, इसकी स्थापना हुई थी 28 जुलाई 2007 में। कब हुई? 28 जुलाई 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किन 4 प्रदेशों के पूरे भूभाग के लोग अंग्रेजों को मार भगाने के लिए प्रयत्नशील थे? आपके ऑप्शन है आगरा से अंबाला से आगरा तक, मेरठ से सिरसा तक, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे 4 पूरे के पूरे भूभाग थे जिसके लोग थे जो अंग्रेजों को पूरी तरह से मार भगाने के लिए प्रयत्नशील थे, वो थे अंबाला से आगरा तक और मेरठ से सिरसा तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोहना कुंड के जल में क्या मिश्रित होता है? आपके ऑप्शन है खनिज लवण, गंधक, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गंधक और सल्फर होते हैं, इसका मतलब सल्फर आ जाता है आपका खनिज लवण में और गंधक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। तो सोहना कुंड में खनिज लवण व गंधक होते हैं, इसलिए इसका जो पानी है वो होता है गर्म, और ये चर्म रोगों को दूर करने में सहायक होता है। और ये कहाँ पर है? ये रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? आपके ऑप्शन है कच्चा लोहा, अभ्रक, सोरा, या फिर संगमरमर। तो जो हिसार और करनाल में जो खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है वो है सोरा। कौन सा? सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है? आपके ऑप्शन है महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, या महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नेवरी आभूषण होता है ये धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। और जो नेवरी आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो नेवरी आभूषण है ये पहना जाता है पाँव में। कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में। और इसके अंदर घुंघरू लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं? घुंघरू। और दूसरी बात यह भी पूछ सकता है, ये वलयाकार आकृति का होता है। कैसा होता है? वलयाकार आकृति का। तो नेवरी आभूषण महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, पाँव में पहना जाता है, इसमें घुंघरू होते हैं और ये वलयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कवि व गायक पंडित शंभूदास हरियाणा के किस जिले में रहते थे? आपके ऑप्शन है रोहतक, भिवानी, हिसार, या फिर सोनीपत। तो जो पंडित शंभूदास हैं उनका संबंध किस
जिले से है, इनका संबंध रहेगा भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सात चौकाखोरी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है पानीपत, करनाल, गुरुग्राम या फिर पलवल। तो जो शाह चौकाखोरी का मेला है ये लगता है खोरी गांव गुरुग्राम में। कहाँ पर लगता है? खोरी गांव गुरुग्राम में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, गुरुग्राम। और जो ये मेला है ये लगता है अप्रैल मई के महीने में। कब लगता है? अप्रैल मई के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कारमे बाबा के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? आपके ऑप्शन है फाल्गुन पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या फिर जेठ पूर्णिमा। तो जो कारमे बाबा की स्मृति में जो मेला आयोजित किया जाता है, कारमे बाबा का मेला, ये लगता है जेठ पूर्णिमा को। और आपसे ये भी पूछ सकता है ये कहाँ लगता है, तो ये दादरी है, जो चरखी दादरी, उसका एक गाँव है बास। चरखी दादरी के गाँव बास में लगता है कारमे बाबा का मेला ज्येष्ठ पूर्णिमा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सूरजकुंड में सनबर्ड मोटेल की शुरुआत कब की गई? आपके ऑप्शन है 1965 में या फिर 1970 में या फिर 1975 में या 1980 में। तो जो सूरजकुंड के अंदर बनाया गया है सनबर्ड मोटेल, ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1970 में। कब बनाया गया? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी देवी यात्रिका पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है 1978 रोहतक में या 1988 सूरजकुंड में या 1997 मनसा देवी या फिर 1981 झज्जर में। तो जो मानसी देवी यात्रिका पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना हुई 1997 में। कब हुई? 1997 में। कहाँ पर? मनसा देवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया? आपके ऑप्शन रहेंगे 24,873, 22,144 या फिर 14,553 या फिर 22,405। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें रोहतक जिले के कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? तो ये लिया था 24,873 सैनिकों ने। और इसके अलावा गुरुग्राम के 22,405 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को या फिर लेजर वैली को या फिर सड़कों का नेटवर्क तथा 7VS को या फिर कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को। तो जो चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है ये कहा जाता है कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सिटी सेंटर सेक्टर 18 है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का दिल। और जो लेजर वैली है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ के फेफड़े। क्या कहा जाता है? फेफड़े। और जो सड़कों का नेटवर्क है तथा 7VS इसे कहा जाता है संचार प्रणाली। क्या कहा जाता है? संचार प्रणाली। इसके अलावा जो चंडीगढ़ का विसरा ये कहा जाता है जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको। तो यहाँ पर सिर किसे कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो चंडीगढ़ है इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये फ्रांस के वास्तुकार थे जिनका नाम था ली कार्बूजिए। कौन था? ली कार्बूजिए। इनके द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़ या फिर बरगद का पेड़। तो जो चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष है ये रहेगा आम का पेड़। कौन सा पेड़ रहेगा? आम का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा, शाहजहां के एक दरबारी द्वारा यमुनानगर के बुढ़िया में बुढ़िया रंगमहल का निर्माण कब करवाया गया? आपके ऑप्शन है 1627 में, 1630 में या फिर 1633 में या 1636 में। तो जो बुढ़िया का रंग महल है इसका निर्माण कहाँ पर? यमुनानगर के बुढ़िया में। किस वर्ष में किया गया? ये किया गया 1630 में। कब किया गया? 1630 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था शाहजहां के एक दरबारी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में, और यमुनानगर के बुढ़िया गाँव में। क्या है ये? बुढ़िया का रंगमहल। 1630 में इसकी स्थापना हुई। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और नोट्स और PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए हमने हरियाणा
का पूरा करंट अफेयर पोर्शन है वो करवा दिया है, और हर महीने की करंट अफेयर हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा जो जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2021 की करंट अफेयर है उसका जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर पूरी तैयार कर सकते हो। तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक